ये कहानी उनकी है जो रास्ते में कभी यूं ही मिल जाते हैं, ना हाल पूछने के लिए समय, ना चाय की वजह। किसी अंधेरी सुबह में घंटियों की आहट के साथ एक सपने जैसे बस कहीं दिख जाते हैं, छोड़ जाते हैं तो केवल सवाल। ऐसे ही कुछ सवालों के पीछे मैं जोलजी भी चला आया था। काली नदी के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा, वही काली जो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर का भी काम करती है, और साथ ही साथ घर है ऐसी जनजातियों की जो आज भी जीने के ऐसे तरीक़ों से ताल्लुक़ रखे हुए हैं जिन्हें शायद धीरे धीरे भुला दिया गया है। हाँ सर आप। जोलजीबी में करीबन एक हफ्ते के इंतज़ार और तैयारियों के बीच एक दिन मैंने सुबह ये आवाज़ें सुनी। I'm out chasing those shepherds, and this is the first thing I see. And this was the second thing I saw. ये इलाके घर हैं रुंग समुदाय के, एक आदिवासी समाज जो बीहड़ जगहों में रहने की वजह से पारंपरिक तौर पर खेती की जगह मवेशी और व्यापार में ही निर्भर रहा। ये बात कुछ और है कि हाल फिलहाल की जियोपॉलिटिक्स ने ऐसे जीने के तरीक़ों को बेमतलब बना दिया। कुमाऊं की दरमा वैली के ये चरवाहे सर्दियों के समय हरे चारागाहों की तलाश में तराई और बाबर तक आ जाते हैं, और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती रहती हैं ये वापस अपने घरों की ओर, यानी कि हिमालय के ऊपरी हिस्से में अपने गांवों की ओर वापस लौट जाता है। ऐसे ही तराई से अपने घर लौट रहे एक झुंड से मेरा सामना जोलजीबी से करीबन 1 किलोमीटर आगे हुआ। इस झुंड ने अपना रात का सफ़र बस पूरा ही किया था और एक नए दिन की शुरुआत में लगा हुआ था। काली नदी के तराई वाले हिस्से से जोलजीबी तक का सफ़र इन्होंने 2 महीने में पूरा किया था, जहाँ पे ये इसी तरीके से रास्तों में रुकते हुए आए थे। बातचीत हुई तो पता लगा कि ये झुंड दारमा वैली के पहले गांव दर तक जा रहा था। यहाँ मैं उन 6 लोगों से मिला जो इस झुंड का ख्याल रख रहे थे, जिसमें सबसे पहले थे कारकिदा। ऐसा कुछ भी वहाँ आसपास नहीं था जो ये बंदा नहीं उठा सकता था। इनके लुक्स में मत जाना, दिस गाय वाज अ प्रोफेशनल पॉटर। फिर थे पंजाब दा, हिमाचल के गद्दी, एन ओल्ड फेलो इन हिज लेट 60s जो कि एक फुल टाइम शेफर्ड था। इन्हें देख के मुझे अपने नाना जी की याद आती थी, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। फिर थे बहादुर दा, जो बाहर से भी सख्त थे और अंदर से भी। मेरा उल्टा उल्टा चल। A professional shepherd who was originally from Nepal but now settled at a village in Dharma Valley. फिर थे धर्मादा। धर्मादा रुंग समुदाय के पहले इंसान थे जिसे मैं पर्सनली जानता था। A reserve man in his early 70s who didn't talk much, but once he did, we were like family. And then last but not the least, Kali, a Himalayan Mastiff, which are traditionally shepherd dogs, and the only female in the group. Oh. That's how you call them. Oh. Oh. ये चरवाहे काली नदी को ही अपना डायरेक्शन सोर्स मान के अपना रास्ता तय करते हैं, तो आमतौर पे इनके कैंप्स भी इसी नदी के पास होते हैं, घने जंगलों से दूर, पानी और चारागाहों के पास। दिन की सबसे पहली चीज़ ही आमतौर पर दिन की सबसे मुश्किल भी होती है। चरने लायक चारागाहों की जानकारी इन लोगों को पुश्ते नहीं मिलती है। जिन रास्तों में इनके पूर्वज कभी अपने जानवरों को लेके जाया करते थे, ये भी अपने जानवरों को उन्हीं रास्तों में लेके जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसानी या कुदरती कारणों से लैंडस्केप बदलता जा रहा है, वैसे इनके चारागाह भी बदलते जा रहे हैं।
चारागाह मिल जाने के बाद इन भेड़ वालों के लिए टाइम था कुछ आराम करने का। मेरे लिए यहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ ढलान इतनी तीखी थी कि यहाँ लेटने के लिए भी पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन क्या नज़ारा था यार। पहाड़ों में अमूमन मौसम उम्मीदों और अंदाज़ों से पहले बदल जाता है, और उस शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ। जानवरों के इतने बड़े झुंड का दिन में एक जगह से दूसरी जगह जा पाना बहुत मुश्किल था, ख़ास तौर पर जब धारचूला जैसी जगह से गुजर रहे थे, जिस वजह से ये काम रात को किया जाता है, जो एक अच्छा तरीका था दिन की धूप से बचने का और लंबे चलते रहने का। पहाड़ी रास्तों के अंधेरों में चलना डरावना तो है, लेकिन एक बड़े झुंड के साथ चलना चीज़ें शायद थोड़ी आसान कर देता है। लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद अपने नए कैंप में पहुंच के इन चरवाहों और इनके जानवरों का दिन अभी शुरू हुआ था। आज वैक्सीनेशन का दिन था। हाँ हाँ रुमाल है जो भी है तू तो कर ज्यादा आदमी में जाने वाला है लगता है तना आपको जो बकरी पे आए तो ऐसी अलग थलग जगहों के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर आज भी एक लग्जरी ही है। धारचूला के बाद मुझे स्कूल या फिर दवाई की दुकानें या कोई ऐसी सर्विस जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो देखना याद नहीं है, और जो थोड़ी बहुत सरकारी व्यवस्थाएं थी भी वो आमतौर पे बंद ही थी, और शायद इनकी ज़रूरत के मायने कुछ और थे। शायद इन्हें नहीं चाहिए था कुछ ऐसा बाहरी जो इनकी पारंपरिक ज़िंदगियों को बेमतलब बना दे। जो पहाड़ों से निकल सकते थे वो अब केवल छुट्टियों और पूजा में ही आया करते हैं। उनके लिए ज़िंदगी का ये तरीका अब पुराना सा हो चुका था। शायद धीरे धीरे बदलते हुए हालातों के साथ जीने का ये तरीका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, पर तब तक ये भेड़ वाले शाम को अपनी भेड़ों को डेरों में यूं ही जमा करते रहेंगे। दिन की जद्दोजहद के बीच खुद के लिए समय निकालने के मौके बहुत कम थे, तो केवल उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था जो ज़रूरी है। उनमें से एक थी चकती, अ होम ब्रूड वाइन मेड आउट ऑफ मिलेट, जिसे रूंग समुदाय ट्रेडिशनली अपने घरों में बनाता है। बाकी जानवरों के साथ साथ इन चरवाहों के पास 6 घोड़े भी थे, जो आमतौर पे दिन में खो जाते थे। इनको ढूंढने की चाह सिगरेट या बीड़ी की चाह से कम नहीं था। घोड़ों पे सामान लेते ही फिर क्या, निकल पड़े एक नए दिन की ओर, एक नए डेरे की तरफ, घर के थोड़ा और पास। जितना ये झुंड दालमा वैली के पास पहुंचता गया, उतना ही चारागाहों की ढलानें और उनमें चट्टानें भी बढ़ती गई। इन लोगों और इनके जानवरों का इस तीखी ढलान में इतने आराम से चल लेना इनकी कंडीशनिंग के बारे में काफ़ी कुछ कहता है।
इनके डेरे कभी कभी रोड के इतने पास थे कि रोड में बैठने में या फिर कैंप में बैठने में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हमारा अगला कैंप जो कि शोबला और खेत के बीच में था, कुछ ऐसी ही जगह थी। यहाँ ट्रैफिक केवल सुनाई ही नहीं बल्कि दिखाई भी दे रहा था। ये ट्रैफिक ज़्यादातर दूसरी भेड़ बकरियों के झुंड ही थे। बाकी चरवाहे जो शायद अपने ठंड के डेरे को छोड़ के अपने गर्मियों के डेरे की तरफ जा रहे थे। We have walked around 12 kilometers from where we were earlier, and this is my bed situation this afternoon. If I fall, that's where I'm going. शाम को नींद से उठने के बाद एक बुरी न्यूज़ कैंप का वेट कर रही थी। एक भेड़ की पहाड़ की ऊंचाई से फिसल कर गिरने से मौत हो गई थी। That's how we carry a dead sheep. बॉडी को कैंप में लाने के बाद सबसे पहले उसकी खाल निकाली गई, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो भेड़ वाले का उसकी पूरी ज़िंदगी साथ देगी। सर की इम्पोर्टेंस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भेड़ का गोश्त भेड़ के मालिक और उसके रखवालों के बीच बढ़ चुका था। एक ज़िंदगी ज़रूर कम हुई थी, लेकिन आज चूल्हे में से मटन की खुशबू आ रही थी। बिना किसी की परवाह किए ज़िंदगी शायद कुछ ऐसे ही एक नदी की तरह आगे बढ़ती रहती थी। अभी कई नई जगहें थी जहाँ जाना था, नए कैंप थे जहाँ रुकना था, नए पुल थे जिन्हें पार करना था। एक नई पीढ़ी थी जिसका अभी ख्याल रखना बाकी था। बच्चों के लिए बन रहा है। और इन सब के बीच में कहीं खुद के लिए कुछ लम्हे भी चुराने थे। That's the cave we're living in. That's the camp. That's the primary healthcare center. That's the product of yesterday's snowfall. बारिश से बचते हुए रात एक गुफा में कटी थी। सुबह की चाय के बाद आज शोबला से निकलने का दिन था। The final push towards that. नया मेंबर फैमिली का। It's 5th of April. We have just reached Dhar. That's Dhar village. दर में एक शेल्टर में रात गुजारने के बाद इट वॉज फाइनली माई टाइम टू से गुड बाइज टू द पीपल हु आई लिव्ड विद फॉर द लास्ट 1 week, to the animals, to the village, to Dharma Valley, but only after visiting the hot springs. मुझे भेड़ वालों के साथ चले करीबन 5 साल हो चुके हैं। शायद वो ठंड में अभी भी तराई की तरफ आते हों, पर मैं शायद उनके साथ ना जुड़ पाऊँ। इतना आसान नहीं होता बंजारों की ज़िंदगी जी लेना, वो रोड के किनारे यूं ही रुक जाना। पर क्या पता कल को राह टकराए और रास्ते में वो यूं ही मिल जाए। तब तक मैं उनकी बातें यूं ही करता रहूँगा।